अगर आपने पाकिस्तान में एफपीवी स्टार्ट करना है तो आपने सोचा होगा एक मजेदार सा ड्रोन लूंगा, उस पे गोप्रो लगाऊंगा और फौरन से मजेदार से शॉट्स लेने निकल जाऊंगा, राइट? रुको, क्या तुम जानते हो एफपीवी एक महंगा शौक है? महंगाई और डॉलर रेट के चक्कर में एक गलती का मतलब पूरा महीना रोटी कपड़ा मकान का बजट उड़ा देना। अगर आप बिना प्लान के एफपीवी स्टार्ट करते हैं तो या तो आपका ड्रोन क्रैश होगा या तो आपका बजट। लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा जिससे आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। पाकिस्तान में जब लोग ड्रोन्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में DJI आता है। इन ड्रोन्स में बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, रिटर्न टू होम और पोजीशन होल्ड। लेकिन एफपीवी ड्रोन्स एक बिल्कुल अलग दुनिया है। यहाँ आपको सारी मूवमेंट खुद ही कंट्रोल करनी होती है, यानी कि थ्रॉटल, पिच, यॉ और रोल सारे एक्सेस पायलट के हाथ में होते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको जीपीएस भी नहीं मिलता और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस तो दूर की बात है। DJI जैसे ड्रोन पे आपको स्लो स्पीड पे लगभग आधा घंटा फ्लाइट टाइम मिल जाता है, लेकिन एफपीवी ड्रोन पे आपको 10 मिनट से भी कम मिलता है। एक सेकेंड, ना तो इस ड्रोन में सेफ्टी फीचर्स हैं, ना इसका फ्लाइट टाइम अच्छा है, ना ही इसके कैमरे पे गिम्बल होता है। तो फिर फायदा क्या है इस ड्रोन का? एफपीवी ड्रोन्स मामूली ड्रोन से काफ़ी फास्ट होते हैं। इनकी स्मूथ हैंडलिंग और हाई स्पीड का मतलब है कि इनके बहुत ज़्यादा यूसेस होते हैं, बस पायलट को उड़ाना आना चाहिए। अब सवाल आता है एफपीवी ड्रोन्स कितने टाइप के होते हैं। ये एक फील्ड होती है जिसमें हर फ्लाइंग स्टाइल के लिए आपके पास एक डिफरेंट तरह का ड्रोन होता है। सबसे पहले तो है एफपीवी फ्री स्टाइल। अगर आपको मस्ती और एडवेंचर चाहिए तो एफपीवी फ्री स्टाइल आपके लिए। ये समझ लें स्केटबोर्डिंग और BMX जैसा है, बस आसमान में। फ्रीस्टाइल ड्रोन्स बहुत मजबूत और क्रैश प्रूफ होते हैं ताकि आप बिना टेंशन के फ्लिप्स और रोल्स मार सकें। अगर आपको थ्रिल चाहिए तो फिर आपके लिए है FPV रेसिंग। ये एक हाई स्पीड और हाई प्रिसिजन गेम है जिसमें आपको स्प्लिट सेकंड रिएक्शंस चाहिए होते हैं। रेसिंग ड्रोन्स लाइट वेट और अल्ट्रा फास्ट होते हैं ताकि टाइट टर्न्स और फुल स्पीड स्प्रिंट्स बिना किसी रुकावट के हो सके। अगर आप DJI ड्रोन्स के सिनेमैटिक शॉट्स पसंद करते हैं और एक FPV की यूनिक लुक चाहते हैं
तो फिर सिनेमैटिक फ्लाइंग आपके लिए है। सिनेमैटिक ड्रोन स्टेबलाइज्ड और हैवी होते हैं ताकि बटरी स्मूथ शॉट्स बिना किसी जर्की मूवमेंट के रिकॉर्ड हो सकें। अब आपको पता चल गया है FPV ड्रोन्स होते क्या हैं। अगला सवाल ये है, ये सामान मिलेगा कहाँ से? आपका सबसे पहला ऑप्शन अली एक्सप्रेस पे FPV का हर कंपोनेंट मिलता है, मोटर्स, फ्रेम्स, स्टैक, गॉगल्स, सब कुछ। मगर डर ये है कि पाकिस्तान में कस्टम्स अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी पार्सल आराम से आ जाता है, कभी हफ्ते लग जाते हैं और कभी कभी तो प्रोडक्ट की कीमत जितनी ड्यूटी भी लग जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में लोकली अपने पार्ट्स खरीद लें। पाकिस्तान में कुछ लोकल स्टोर्स हैं जो अपना सामान बल्क इंपोर्ट करते हैं। इसमें आपका ये फायदा होता है कि आपको फास्ट डिलीवरी मिलती है और कस्टम्स का रिस्क नहीं होता, बस प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव अब्रॉड रहता है तो आप उनके पास डायरेक्ट अपने FPV पार्ट्स शिप करवा दें और फिर जब वो पाकिस्तान आ रहे हों तो हैंड कैरी या लगेज में अपने रेडियो, गॉगल्स या ड्रोन का कोई भी कंपोनेंट उनके साथ मंगवा लें। तो ऑप्शंस तो हैं, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। अगर आप FPV सीरियसली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एक रेडियो खरीदें और फिर 10 से 15 घंटे सिमुलेटर के अंदर लगाएं। सबसे बेस्ट सिमुलेटर्स आपके पास अवेलेबल होंगे स्टीम पे, जैसे कि लिफ्ट ऑफ, अनक्रैश्ड और वेलोसिड्रोन। अगर बजट का इशू नहीं है तो रेडियो मास्टर बॉक्सर या TX16S में इन्वेस्ट करें। मिड रेंज में आपके पास रेडियो मास्टर TX12 या जंपर T Pro जैसे ऑप्शंस भी हैं। अगर बजट थोड़ा टाइट है तो फिर रेडियो मास्टर पॉकेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये रेडियोस मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस में आते हैं, लेकिन आपने ELRS वर्जन लेना है ताकि आप टेंशन फ्री लॉन्ग रेंज फ्लाइंग एंजॉय कर सकें। ये स्टेप आपके पैसे, ड्रोन्स और पेशेंस बचाएगा। अगर सिमुलेटर पे बिना क्रैश किए आप 2 से 3 लैप्स कंप्लीट कर सकते हैं, तब जाके आप रियल ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, सिमुलेटर पे 100 घंटे उड़ाने के बाद भी रियल FPV ड्रोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। और सच बात यह है कि क्रैशेस तो होंगे। FPV एक ऐसी हॉबी है जिसमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस तो एक अनअवॉइडेबल फैक्ट ऑफ लाइफ है। क्रैशेस के बगैर आपकी लर्निंग नहीं होगी, और क्रैशेस का ये मतलब है कि मोटर, न्यू आर्म, ESC, फ्लाइट कंट्रोलर, ऐसे खर्चे तो निकलते रहते हैं। ये हॉबी 50% फ्लाइंग है और 50% रिपेयरिंग है। पाकिस्तान में FPV का सबसे बड़ा इशू एक ड्रोन लेना नहीं है, सही ड्रोन बनाना भी एक आर्ट है। बहुत नए पायलट्स गलती से खुद बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, और नतीजा, अगर आप अपने हजारों रुपए की मेहनत बचाना चाहते हैं तो फिर एक प्रोफेशनल FPV ड्रोन बिल्डर से अपना पहला बिल्ड बनवाएं। मैं खुद 3 साल से FPV ड्रोन्स बना भी रहा हूं और उड़ा भी रहा हूं, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एक वेल बिल्ट FPV ड्रोन का मजा ही अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप फ्यूचर अपलोड्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग और अल्लाह हाफिज।